आज के कर्नाटक में एक बहुत ही शक्तिशाली और संपन्न साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। वहाँ एक राजा था जिसका नाम था राजा कृष्णदेवराय। यह राजा जो भी मुहिम पर जाता वहाँ के देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन लेता और वहाँ की मरम्मत भी किया करता था। ऐसे परम प्रतापी होने के साथ भगवान के प्रति इतनी आस्था रखने वाला यह राजा था। वह भगवान विट्ठल का सबसे बड़ा भक्त भी था। कभी कभी भगवान विट्ठल से बातें भी किया करता था। एक बार पंढरपुर में भगवान विट्ठल के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने राज्य में आने की विनती की, जिस पर भगवान विट्ठल ने सहमति दिखाई, पर एक शर्त रखी कि वह किसी भी वैष्णव भक्त या विट्ठल भक्त का अपमान नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो उसी क्षण वे उस राज्य से वापस यहाँ आ जाएंगे। इस बात पर राजा कृष्णदेवराय ने सहमति दिखाई और भगवान विट्ठल राजा के राज्य में जाने तैयार हो गए। वह राजा ने भगवान विट्ठल को अपने राज्य में ले जाने हजारों ब्राह्मणों को एकत्रित किया और एक लाइन बनाई और हाथों हाथ भगवान विट्ठल की मूर्ति अपने राज्य में लाकर महल में रखी। वहाँ वे उनकी बहुत ही अच्छे से देखभाल किया करता था, उनकी पूजा किया करता था। कई हजारों सैनिकों का बंदोबस्त भगवान की सुरक्षा में तैनात किया था। कुछ दिन बाद आषाढ़ी एकादशी की तैयारी हो रही थी। सारे भक्त जो वारी करते थे वे सारे दुखी थे, क्योंकि पंढरपुर में भगवान विट्ठल मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्होंने संत एकनाथ महाराज के परदादा भानुदास महाराज के पास गए और उन्हें ही कुछ करने कहा। भानुदास महाराज विट्ठल भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे विट्ठल भगवान से बातें भी किया करते थे, इसलिए विट्ठल भगवान को लाने हेतु वे स्वयं चलकर विजयनगर साम्राज्य पहुंचे। पर इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा को देखकर वे महल के बाहर ही बैठे। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था और भगवान को वह पुकार रहे थे। अब अपने भक्त की गुहार भगवान अनसुनी कर दे, ऐसे तो हो नहीं सकता। रात्रि में भगवान ने सभी सुरक्षा में तैनात सैनिकों को सुला दिया और अपने भक्त को अंदर बुलाया और अपने गले का एक चमकता हार उसे दे दिया और वहाँ से जाने कहा। अगली सुबह जब राजा ने यह देखा कि भगवान की मूर्ति से वह हार गायब हो गया था, इसलिए सारे सैनिकों को उसने उसे ढूंढने का आदेश दिया। तब उन सैनिकों ने वह हार भानुदास महाराज के पास देखा और भानुदास महाराज को उन्होंने महाराज के सामने दरबार में पेश किया। राजा अत्यंत क्रोधित हो गया था और उन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। तब भानुदास महाराज ने भगवान विट्ठल को गुहार लगाई और भक्त की सहायता करने भगवान स्वयं पहुंच ही गए। भगवान विट्ठल ने राजा से कहा कि भानुदास महाराज चोर नहीं है, वह हार स्वयं उन्होंने ही दिया था और राजा ने उनके परम भक्त का अपमान किया था। इसके बाद भगवान ने राजा को शर्त याद दिलाई और कहा कि वह यह अब नहीं रह सकता, और राजा ने उनके परम भक्त का अपमान किया था। इसके बाद भगवान ने राजा को शर्त याद दिलाई और कहा कि वह यहाँ से अब पंढरपुर जाएंगे, जिस पर राजा ने कोई भी बात आगे नहीं बढ़ाई और भगवान के यह निर्णय को स्वीकार किया। फिर पांडुरंग भानुदास महाराज के साथ पंढरपुर पहुँचे। इसी कारण जब भगवान विट्ठल विजयनगर साम्राज्य में थे, इसलिए उन्हें कर्नाटक का राजा भी बताया जाता है।